मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ट्वीट की। जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वर्गीय रामचंद्र शुक्ल की जयंती पर उन्हें नमन किया है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि स्वर्गीय रामचंद्र शुक्ल समालोचक, संपादक, अनुवादक के रूप में साहित्य को समृद्ध करने वाले व्यक्ति थे। सीएम शिवराज ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्याम कृष्ण वर्मा की जयंती पर उन्हें नमन किया। उन्होंने लिखा कि श्याम कृष्ण वर्मा के त्याग और कार्य युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करेंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। दोनों ही पार्टियां जल्द ही उपचुनाव के प्रत्याशियों के सभी नामों का ऐलान करने वाली हैं, लेकिन उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस के प्रबल दावेदार माने जा रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने के पीछे पारिवारिक कारणों का हवाला दिया। आपको बता दें कि पीसीसी चीफ कमलनाथ दिल्ली दौरे पर हैं और पार्टी हाईकमान की मुहर के बाद प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस में उपचुनाव के प्रत्याशी के लिए चर्चा के लिए जो भी नाम होता है वो अचानक ही बैकफुट पर क्यों चला जाता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने खंडवा लोकसभा उपचुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। कल मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने भी जोगढ़ से उपचुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, जबकि सुलोचना रावत और उनके बेटे के बीजेपी में जाने के बाद विक्रांत भूरिया का नाम प्रबल दावेदारों में था। तो इस तरह से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव की सरगर्मियां हैं वो तेज तो हो चली हैं, लेकिन इस बीच कई दिलचस्प जो है घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। काफी दिनों से पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव का नाम लिया जा रहा था, प्रबल दावेदार माना जा रहा था उन्हें खंडवा लोकसभा सीट से कांग्रेस की तरफ से, लेकिन अचानक उन्होंने इनकार करके पूरी सियासत का ही एक तरह से देखा जाए तो रुख पलट दिया है। चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि वो पारिवारिक कारणों का हवाला दे रहे हैं कि पारिवारिक कारणों के चलते वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उसमें असमर्थता उन्होंने जताई है, लेकिन कहीं ना कहीं सियासी मतलब जो है उनके इनकार के निकाले जाना लाजमी है। तो अरुण यादव ने इनकार कर दिया है खंडवा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से। व्यक्तिगत कारण उन्होंने बताए हैं। जोवट से विक्रांत भूरिया ने भी इनकार कर दिया है प्रत्याशी बनने से। तो कांग्रेस के सामने एक तरह से अलग तरह की मुश्किलें सामने आ गई हैं। उपचुनाव को लेकर दावे कांग्रेस के बड़े बड़े हैं। जीत का वो दावा कर रही है कि चारों सीटों पर, 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर जीत वो निश्चित तौर पर दर्ज करेंगे, लेकिन कौन कैंडिडेट होगा कांग्रेस का ये तय होता उसके पहले ही बहुत सारे जो बड़े नाम हैं कांग्रेस के वो किनारा कर रहे हैं इन चुनावों से। पशुपेश में कांग्रेस क्या कुछ अब होता है देखना दिलचस्प होगा। तो पूर्व मंत्री अरुण यादव ने इनकार कर दिया है खंडवा और इस खबर पर हम सीधे चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हितेश वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाजपेयी जी, आपका बहुत स्वागत। आप सुन पा रहे हैं हमें? और कांग्रेस के प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए। फिरोज जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? फिरोज जी। हेलो जी, नमस्कार। बोलिए सक्सेना जी, नमस्कार। अविनाश बोल रहा हूँ फिरोज भाई। अच्छा अविनाश जी, जी बोलिए। हाँ, क्या कहेंगे? अभी तो ये उपचुनाव जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ, प्रत्याशियों को लेकर जो है सुगबुगाहटें तेज हो गई थी और अरुण यादव ने जिस तरह से इनकार करा है, विक्रांत भूरिया भी इनकार कर रहे हैं। क्या बात है, बैकफुट पर क्यों जा रहे हैं ये सब? जी। कोई बैकफुट पर नहीं जा रहा है, ना ही किसी का। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी खबरें बनाती रहती है कि ये लड़ रहे हैं चुनाव, वो लड़ रहे हैं चुनाव। पहले भी स्पष्टता कमलनाथ जी ने बता दिया था कि आपको अरुण यादव जी ने मेरे से नहीं कहा कि मुझे चुनाव लड़ना है। आज भी वो वही की वही बात आज भी है कि जब उनका नाम ज्यादा खबरों में चलता रहा तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मुझे है ना, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। तो पार्टी के पास दूसरे कई सारे उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ेंगे उसमें, और अरुण यादव जी चूंकि एक सशक्त मतलब नेता हैं और उस क्षेत्र में उनका अच्छा प्रभाव है, तो अरुण यादव जी ने पहले ही कहा है कि मैं जो भी चुनाव लड़ेगा मैं उसका समर्थन करूंगा। शेरा जी ने भी यही कहा है कि जो भी चुनाव लड़ेगा
कांग्रेस के उम्मीदवार का मैं समर्थन करूंगा। तो अब मैं नहीं समझता कि इसमें कोई परेशानी की बात है। परेशानी उन लोगों के, विक्रांत भूरिया जी का जहां तक सवाल है तो वो अभी अभी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उनके पास संगठन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और राहुल गांधी जी स्वयं यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई को मॉनिटर करते हैं और उनका एक विशेष ध्यान रहता है। तो वो अपना यूथ कांग्रेस के संगठन को ताकत देने में लगे हैं। अन्यथा होगा ये कि अगर वो विधायक बन जाएंगे तो उनका आधे से ज्यादा समय अपने विधानसभा में लग जाएगा, तो फिर वो अपने संगठन को समय नहीं दे पाएंगे। इस कारण से उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। पार्टी उनको चाहती भी ये थी कि वो अपना यूथ कांग्रेस में, युवक कांग्रेस में ज्यादा ध्यान दे। तो इसलिए ये कहीं उनका कभी विक्रांत भूरिया जी का नाम ही नहीं था। और फिर कांतिलाल भूरिया जी तो पहले ही विधायक है वहां से, अपना झाबुआ से, तो अगल बगल की सीट हो जाती, इसलिए ये कोई संभावना ही नहीं थी उसकी। अब भारतीय जनता पार्टी है कि भाई इतना बड़ा कैडर, देव दुर्लभ कार्यकर्ता आधार के आयातित लोगों को लाकर चुनाव लड़ाने की क्या आवश्यकता है। आज कहा अभिजीत टावर जो इनके युवा मोर्चा के वहाँ पदाधिकारी अध्यक्ष हैं, क्या हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास जब योग्य थे तो बाहर के आदमी को लाने की क्या आवश्यकता थी। ये तो भारतीय जनता पार्टी बताए कि भाई 15 साल से आप सत्ता में 2/3 बहुमत के साथ और आपके पास कार्यकर्ता आधारित संगठन, कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है, तो फिर भाई विशाल पटेल को टिकट देने की आवश्यकता क्यों थी कांग्रेस से। वो तो हमारा यहाँ का बागी आदमी है, आपने उसको टिकट देने की आवश्यकता क्या थी। ये बात समझ नहीं आ रही। पृथ्वीपुर से शिशुपाल यादव को टिकट दे रहे हैं जो सपा से आए। ये अगर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को सोचने और विचार करना पड़ेगा कि वो किस दिशा में जा रही है। जीती सब कुछ है उसके लिए। चलिए आपके पास लौटूंगा फिरोज जी। हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ हैं। हितेश जी आप सुन पा रहे हैं हमें? जी सुन रहे हैं। क्या कहेंगे? फिरोज जी का तो कहना है कि ऐसी कहीं कोई बात नहीं है और पार्टी का जो ये तो परम ज्ञानी है साहब, इनका क्या है, इनका भाषण है, आपने सुन ही लिया। ये सबके अंदर छुपे हुए हैं, विक्रांत के अंदर भी हैं, अरुण यादव के अंदर भी हैं। अच्छा, इनको कमलनाथ, नकुलनाथ, पकलनाथ नहीं दिखाई देते जो एक ही घर में से सब विधायक और सांसद हो गए हैं। वहाँ हो सकते हैं, यहाँ नहीं हो सकते। दिग्विजय सिंह का पूरा परिवार नगर पालिका सांसद, विधायक सब हो गया है, वहाँ एक घर में हो सकते हैं, यहाँ नहीं हो सकते। तो ये तो बहुत विचित्र स्थिति हो गई ना साहब। यहाँ पर तो बोले आजू बाजू के हो जाएंगे ये लोग। ये कोई लॉजिक थोड़ा ना हुआ साहब। मतलब जब एक बेचारे विक्रांत मेरा जूनियर भी है, मेरा बहुत प्रिय मित्र है, तो जब बात विक्रांत की आएगी तो बोलेंगे नहीं वो पिता और बेटे को नहीं दे सकते क्योंकि आजू बाजू हो जाएंगे। तो वहाँ छिंदवाड़ा में क्यों कर रखा, राजगढ़ में क्यों कर रखा, एक ही घर में सारी टिकट बांट दी है, भाभी जी रह गई है बस। तो ये सब बेकार की बातें हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह को, जयवर्धन को अध्यक्ष बनाना है तो धीरे धीरे करके वो कांटे साफ कर रहे हैं। पहले उमंग सिंगार को निपटाया, फिर अरुण यादव को निपटाया। अरुण यादव ने खुद लिखा पिछले ट्वीट में, भाजपा ने तो नहीं लिखा, उनने खुद लिखा मेरी पीठ में छुरा फूंक रहे हैं कुछ लोग। ये भाई हमने थोड़ी ना लिखा, उनको खुद तो बता दें भाई कौन छुरा फूंक रहे हैं। इसके बारे में भी वो ज्ञानी लोग बता दें, उनको इसका भी ज्ञान होगा कौन छुरा फूंक रहा है उनकी पीठ में। अविनाश जी इनसे उनके पिताजी के साथ कह तो ले लें दीजिए। फिरोज जी आपके पास आऊंगा, आप भी दीजिएगा जवाब। हाँ हितेश जी बोलिए। है ना भाई, सुभाष यादव जी के साथ क्या किया, इतने बड़े सहकारिता क्षेत्र के कद्दावर नेता थे। दिग्विजय सिंह तो कुछ नहीं थे उनके सामने। जब उनके मुख्यमंत्री बनने की बात आती थी तो उनको पीठ में छुरा भोंक दिया। उप मुख्यमंत्री अंतिम समय में उनको बनाया। फिर उसके बाद अरुण यादव को देखो, यूपीए 1 में वो कैबिनेट में थे, वहां से निकाल के बाहर कर दिया। पता नहीं वो मुंबई का कौन सा कांड ले आया उनका। फिर उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो वहां से उठा के उनको बाहर कर दिया। फिर उसके बाद अभी टिकट की बात हुई, खंडवा से, अच्छा छिंदवाड़ा से कौन लड़ सकता है, कोई कल्पना कर सकता है क्या? इसके अलावा कोई कुछ सोच सकता है? कोई नहीं सोच सकता। कभी सैयद जाफर को दोगे क्या? किसी को नहीं दोगे वहां से टिकट। तो ऐसे ही खंडवा है, खंडवा में भाई राघवगढ़ से किसी को दोगे क्या? किसी को नहीं दोगे। ऐसे ही खंडवा है, अरुण यादव, सचिन यादव, उन्होंने अपने खून पसीने से 3 पीढ़ियों से सींच के रखा है। अब ये आके ज्ञान दे रहे हैं वहां से कोई भी लड़ लेगा। मतलब अरुण यादव नहीं लड़ेंगे, बाकी कोई भी लड़ लेगा। तो भाई कोई कितना सहेगा, कितना सहेगा। ये कारण है कि भाई लोग सब लोग धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। आपके पास लौटूंगा। फिरोज जी क्या कहेंगे? अपनी पार्टी का तो बताएं भाई, ये विशाल पटेल क्यों आए हैं पार्टी में? अरुण यादव क्या आवश्यकता है? अरे अपनी पार्टी का बुधनी से ये हितेश वाजपेयी लड़ सकते हैं क्या चुनाव? बोल भी नहीं सकते ये बुधनी से। आप
नहीं, हम आपके बारे में क्यों सवाल ना करें? क्या नहीं, हमारे बारे में कोई अविनाश जी कोई एजेंडा नहीं चला रहे हैं अरुण यादव जी का, वो तो राजनीतिक परिस्थितियों पे बात कर रहे हैं। आप तो ये बताओ, बुधनी से डॉक्टर हितेश वाजपेयी लड़ सकते हैं क्या? विशाल पटेल की बात कर लीजिए। विशाल पटेल की आवश्यकता क्यों है? शिशुपाल यादव की पृथ्वीपुर से आवश्यकता क्यों है? पार्टी से नहीं, कोई बाहर नहीं कर रहा है, उन्होंने खुद ने मना किया, ये उनकी इच्छा है। बात कर रहे हैं अरुण यादव। नहीं तो क्यों? आप अपनी पार्टी का बताइए भाई, ये विशाल पटेल क्यों लड़ रहे हैं? बाहर से बागी आए हुए यादव की हो रही है अभी। नहीं, मैं ये कोई चर्चा ना अरुण यादव की चर्चा हो रही है, वो तो राजनीतिक परिस्थितियों पे बात कर रहा है। अरे भाई साहब, वो राजनीतिक परिस्थितियों पे बात कर रहे हैं अविनाश जी। चलिए हितेश जी, लेकिन एक बात बताइए हितेश जी, एक बात बताइए, इतना सब कुछ हो रहा है, सियासत में तमाम चीजें होती हैं, ये कोई नई बात नहीं है, और क्या अंदर खाने क्या कुछ है ये तो अरुण यादव ही बता सकते हैं और इनका शीर्ष नेतृत्व बता सकता है कि क्या कुछ वजह है। लेकिन अभी ऊपरी तौर पर जैसा फिरोज जी कह रहे हैं तो यही बात कही भी जाएगी। लेकिन इस बीच हितेश जी, इस बीच लेकिन एक बात तो यह है कि मुद्दे कहाँ हैं, वो मुद्दे कहाँ गायब हैं जो जनहित के उठना चाहिए? उपचुनाव में क्या कुछ रणनीति होगी? किस तरह से उन सवालों का जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी जो महंगाई का और तमाम चीजों का मुद्दा है, और कितना जो है इस मामले को लेकर जो चुनाव है उनको लेकर गंभीर हैं दोनों राजनीतिक दल? तो मुद्दे क्या होंगे जिनको लेकर अब आप जाएंगे? उस पर कोई बात नहीं हो रही। अब कौन किसको टिकट देता है, किसको नहीं देता, हालांकि चर्चा का विषय बनता ही है और सुर्खियां भी होती हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद जो मेन काम तो यही है कि जनता जनार्दन की सेवा का भाव ही निहित होता है सबके पीछे। क्या कहेंगे हितेश जी, मुद्दे कहाँ? बिल्कुल आपने सही कहा, और हमारी रुचि इसीलिए होती है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी सिंगरौली की तरफ जा रहे हैं जी, लगभग 2000 करोड़ की जलप्रदाय योजनाओं का वहाँ पे लोकार्पण और शिलान्यास है। आप लोग अभी कवर करेंगे ही करेंगे जी। खंडवा गए थे, वहाँ पर वो करके आए, तो हम लोग तो इसी में लगे हैं। वो तो ये लोग हैं जो भरभरा के गिरे जा रहे हैं। महंगाई के जवाब क्या देंगे हितेश जी? जो बढ़ती महंगाई है वो इस वक्त सबसे ज्वलंत मुद्दा है और उसी को नेपथ्य में रख दिया गया है एक तरह से। जी, ये बढ़ती नहीं है, ये घटती महंगाई है। महंगाई 12.5 के पीक पर चली गई थी, जो घट के 11.2 पे आ गई है जी। और आने वाले समय में मुझे पूरी उम्मीद है कि धीरे धीरे इसका असर खत्म होगा और ये नियंत्रण में डबल डिजिट के अंदर आ जाएगी। फिरोज जी क्या कहेंगे? ठीक है, ऐसा है कि एक कहावत है, सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है, ये कहावत है। तो ये अभी सत्ता में है, इसलिए इनको ना महंगाई दिखेगी, ना इनको पेट्रोल डीजल की कीमतें दिखेगी, और ना ही इनको बेरोजगारी दिखेगी, जो कि इनके सबके पास रोजगार है, बहुत सारे मंत्री पद बने हैं, बहुत कुछ है। अभी भी इन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया कि विशाल पटेल क्यों लड़ रहे हैं जो बट से, क्यों अभिजीत डावर वहाँ आपके युवा मोर्चा के जो नेता हैं वो सवाल उठा रहे हैं, वहाँ क्यों जो है माधव सिंह डावर यहाँ भोपाल में डेरा डाले हुए हैं, इस बात का जवाब नहीं दे रही भारतीय जनता पार्टी। शिशुपाल यादव के बारे में सुनीता नायक क्या कह रही है? तो ये सुनीता नायक, अरे ये बताइए, कृष्ण मुरारी मोघे क्यों आए थे? 400 आदमी लेके 400 आदमी लेके नारेबाजी करने क्यों आए थे? विचार विमर्श होता है, शांति से कमरे में होता है, ये नारेबाजी क्यों हो रही थी? आप जवाब दीजिए, हमारे को कोई तकलीफ नहीं है। अरुण यादव जी ठीक है, मजबूती के साथ उनकी महिला अनुसार ही हम टिकट देंगे। इनका दुख नहीं है आज, इनको छोड़ दो सब। चलिए, अब बहस का जो है मुद्दा तो स्वाभाविक है, बन ही जाता है जब कहीं कोई हलचल होती है। आगे आने वाले समय में क्या कुछ सियासी रंग लेता है ये उपचुनाव, देखना दिलचस्प होगा। हितेश जी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। फिरोज जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। आगे भी हम इन्हीं तमाम मुद्दों पर आप सबसे फिर चर्चा करेंगे। तो खंडवा लोकसभा का जो उपचुनाव है वो एक तरह से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सियासी जंग की तरह तो हो ही गया है, लेकिन अंदरूनी खींचतान भी कम नहीं है पार्टियों के बीच में। अरुण यादव ने जिस तरह से इनकार किया है चुनाव लड़ने से, तो बीजेपी को भी निशाना साधने का मौका मिल गया। लेकिन किस तरह का जो है समीकरण बनता है खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर, ये देखना दिलचस्प होगा। अगली खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिर से एक बार राहुल गांधी और कमलनाथ पर निशाना साधा है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी ने पंजाब में सरकार को कबाड़ा कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ वाले विधायक दिल्ली में जाकर गदर कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि कमलनाथ जी
G23 से बात करो, मैं रेस करने की बात कभी नहीं करूंगा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों में